वाले जीवन को जीने से पहले जान तो ले, जान तो ले। सूरत के पीछे छिपी हुई असली सूरत पहचान तो ले। काफिला है खुद गर्जों का, मजबूरी साथ में चलना है, रिश्तों की तो आड़ है केवल, सबका पेशा छलना है। यही सांसों का यहाँ है शोध, हर पल है एक प्रतिशोध, 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 प्रतिशोध। अश्विनी समझ जाती है कि विशाखा और अमर एक दूसरे से प्यार करते हैं। अश्विनी ये बात विक्रम को बताती है। मतलब जितना मैं उसे जानता हूँ उतना ही जानने वाला कोई है। विक्रम विशाखा से कहता है कि वो अमर से मिलना चाहता है। अमर विशाखा से मिलने घर आता है। हंसी मजाक करते वक्त उसकी आंख से लेंस निकल जाती है। अमर की नीली आंख देख विशाखा डर जाती है। तुम्हारी आंखें? अमर विशाखा को गोली मारता है। जख्मी विशाखा कार में बैठकर निकल जाती है। अमर विशाखा का पीछा करता है। मंदिर पहुंचकर विशाखा विक्रम की बाहों में दम तोड़ देती है। भैया, भैया मैं आपसे इजाजत लेने आया था। कहाँ जाओगे? मैं विशु के रिश्ते की बात तुमसे करने वाला था। मेरी जिंदगी में सिर्फ विशु ही थी जो मुझे ठीक तरह से समझती थी भैया, और अब हो ही नहीं रही तो मेरा यहाँ जी नहीं लगेगा भैया, मुझे जाना होगा। सुनो सुनो सुनो, तुम मेरे साथ यहाँ क्यों नहीं रह लेते? मैं तुम्हारे घर वालों से बात करता हूँ। किससे बात करेंगे आप भैया? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है भैया। फिर तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अब फिर से नहीं कहना ऐसा कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, मैं हूं। और तुम मेरे पास रहोगे ना यहाँ, तो विशु देखेगी, बहुत खुश होगी। वो जहाँ कहीं भी है ना, वो देखेगी, बहुत खुश होगी। तुम नहीं जाना। विशु नहीं है, तुम हो, मेरे छोटे भाई हो तुम। नहीं जाना। विशाखा के साथ जो कुछ भी हुआ उसे सुनकर मुझे भी बहुत दुख हुआ है मिस्टर बलराज। देखिए, मेरा आप लोगों को तकलीफ देने का कोई इरादा नहीं है। नहीं, मैं आपकी पोजीशन समझ सकता हूं सामंत साहब, लेकिन विशु का कत्ल हुआ है, ये बात हम नहीं भूल सकते। एग्जैक्टली।
और ये रही विशाखा की पीठ से मिली उस गोली की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट से कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ गई हैं मिस्टर बलराज। जो गोली विशाखा की पीठ से बरामद की गई, वो गोली और कोर्ट में विक्रम पर चलाई गई गोली, दोनों ही गोलियां एक ही पिस्तौल से चलाई गई हैं। व्हाट? लेकिन विक्रम पर कोर्ट में गोली तो नकाबपोश ने चलाई थी। लेकिन अगर नकाबपोश मर चुका है तो फिर ये गोली किसने चलाई? यानी वो नकाबपोश जिंदा है। जिंदा है या फिर किसी और ने विशाखा पर गोली चलाई? देखिए मिस्टर बलराज, इन सवालों के जवाब जानने के लिए मुझे अमर से मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही एक गवाह है हमारे पास जो मौका वारदात पर मौजूद था। सामंत साहब, अब अमर भी विशु का बहुत अच्छा दोस्त था। बहुत गहरी दोस्ती थी दोनों में। इस हादसे से उसे भी बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। और फिर विक्रम को अगर इस बात का पता चल जाए तो वो भी नाराज हो जाएगा। इसीलिए तो मैंने आपसे बात करना ठीक समझा मिस्टर बलराज। देखिए, जितना हो सके विक्रम को इस बात का पता ना चले, लेकिन मेरा अमर से मिलना बहुत ही जरूरी है मिस्टर बलराज। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी प्लीज। ठीक है, मैं बात करूंगा अमर से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हेलो हरीश, सर। ऑप्टिशियन से बात हो गई? सर वो आज या तो कल दोपहर तक यहाँ पहुँच जाएगा। गुड। अमर और महेश के फोटो मंगवाओ। यस सर। या आपकी मिसेस और बच्ची दोनों की तबीयत अब अच्छी है। कुछ दिन यहाँ रुककर आप उन्हें घर ले जा सकती हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। आपको विशाखा के बारे में पता चला? नहीं, मैं तो यहाँ शालू के पास था। क्या हुआ विशु को? विशु अब इस दुनिया में नहीं रही। किसी ने उसे गोली मार दी। किसने? मुझे पता नहीं, मैं घर पर थी। उसके साथ उसका दोस्त अमर था। वो कैसा है? उसे कुछ नहीं हुआ। मैं ये बात शालू से कहने आई हूं। नहीं नहीं, अभी अभी उसकी तबीयत सुधरी है। इस वक्त आप ये बात उसे नहीं बताएंगे। रघुनाथ जी, शालू अपनी बेटी खो चुकी है। वो बेटी जो कभी शालू को अपनी मां नहीं मानती थी, अभी अभी उसने उस बेटी को जन्म दिया है जो शालू को मां का सम्मान देगी। एक अरसे के बाद शालू की जिंदगी में खुशी लौट आई है। कुछ पल के लिए तो इस खुशी को रहने दीजिए। जब शालू मुझे पूछेगी तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। फिलहाल डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है। विक्रम चलो कुछ खा लो। प्लीज विक्रम, पिछले 2 दिनों से ना तुमने कुछ खाया है और ना ही ठीक से सो पाए हो। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। चलो कुछ खा लो और सो जाओ।
पता नहीं किस कलम से लिखी है लिखने वाले ने मेरी तकदीर। देखो, अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो मैं चली जाऊंगी। हाँ, अरे नहीं नहीं अश्विनी, मैं तो तुम्हें मजेदार किस्से सुना रहा हूं। मैं अपने पिताजी से बहुत प्यार किया करता था, वो भी मुझे बहुत चाहते थे, लेकिन तकदीर ने उनको मुझसे छीन लिया। प्लीज विक्रम, प्लीज। और फिर माँ पिताजी के गुजर जाने के बाद माँ का ही सहारा था मुझे, लेकिन उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। और अब विशु भी चली गई। क्या बिगाड़ा था विशु ने किसी का? कितने सपने देखे थे उसके ब्रदर ने उसके लिए। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। भगवान तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है विक्रम। कहते हैं कि कुछ देने से पहले भगवान सब कुछ ले लेता है। कुछ देना नहीं जानता है तुम्हारा भगवान, सिर्फ छीनना जानता है। नहीं विक्रम, तुम गलत सोच रहे हो। विक्रम, तुम्हारी तरक्की को रोकने के लिए भगवान ने नहीं, किसी शैतान ने विशु को छीना है तुमसे। तुम इस सदमे में हार जाओ, यही कोशिश है किसी की। देखो विक्रम, अगर तुम इसी तरह अपनी बहन के गम में आंसू बहाते रहे तो तुम्हारी जिंदगी बनने से पहले ही विशु भी चाहती थी कि तुम इस दुनिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बनो। तुम्हारे पापा के गुजरने के बाद विशु ने तुम में ही अपने पापा को देखा, मां की ममता को महसूस किया। अपने आप को संभालो विक्रम। विशु कहीं नहीं गई है, वो तुमसे कभी अलग हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर विशु की रूह ने तुम्हें इस हालत में देख लिया तो वो रो पड़ेगी। क्या तुम उस दुनिया में उसे दुख देना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं अपनी बहन को दुख नहीं देना चाहता। मैं विशु को दुखी नहीं देख सकता, लेकिन जिस किसी ने भी मेरी बहन को मुझसे छीना है, उसकी तकदीर से मैं सुख की रेखाएं मिटा दूंगा। ये मेरी बहन से मेरा वादा है। बहुत सुन लिया आपकी वादे। अरे इतना बड़ा झटका दिया विक्रम को और आप हो कि सिर्फ पीठ थपथपा रहे हो। कहां कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की मैंने, मोबाइल फोन तक ऑफ था आपका। पैसा देना तो दूर की बात, यहां क्या हो रहा है ये जानना भी जरूरी नहीं समझा आपने। हो गया यार, कुछ बहना बाकी है। देखो अमर, डिलीवरी के वक्त मेरी बीवी की तबीयत सीरियस हो गई थी, इसलिए मैं जरा टेंशन में था। लेकिन कुदरत का तमाशा देखो, वहां एक बेटी की मौत हुई तो यहां दूसरी बेटी ने जन्म लिया। विशु को मारकर तुमने विक्रम के जज्बात को ठेस जरूर पहुंचाई, लेकिन उसका भरोसा भी तो जीत लिया। तुम तो बिना शादी के घर जमाई बन गए। इस बारे में तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वाह। मैं तारीफ के लिए नहीं बल्कि पैसे के लिए काम करता हूं, जो पिछले 2 महीने से आपने मुझे नहीं दिए। अमर, ये छोटी छोटी रकम मांगना छोड़ दो। मेरी कंपनी में जो मुनाफा हो रहा है ना, उसमें से कुछ हिस्सा तुम्हें दिया जाएगा। अरे आपके कंपनी में झाड़ू मारने के लिए आदमी नहीं बचे, मुनाफा कहां से कमाएंगे? तुम्हारी इंफॉर्मेशन के सहारे विक्रम के नए टेंडर्स, नए कंसाइनमेंट्स, सारे डीलर्स की इंफॉर्मेशन, ये सब तुम ही तो ला कर दोगे मुझे।
देखो ये सब एक आध बार ठीक रहेगा, अगर मैं बार बार ऐसा करूंगा तो विक्रम को मुझ पर शक हो जाएगा। कृष्णकांत, वहां रहकर भी वो मेरे फायदे के लिए ही जिएगा। बस तुम विक्रम के कानों में गुनगुनाते रहना कि यहीं अंदर का कोई आदमी टेंडर्स की सारी डिटेल्स बाहर पहुंचा रहा है। बाकी का काम विक्रम का दिमाग कर लेगा। क्या देख रहे हो? सिर्फ देख नहीं रहा हूं बल्कि सोच भी रहा हूं। क्या? तुम जैसा कमीना बिजनेसमैन मैंने आज तक नहीं देखा, और देखोगे भी नहीं। अगर ये प्रोजेक्ट हमें मिल जाता है तो हमारी जिम्मेदारियां कुछ और बढ़ जाती हैं। हमारे शहर में एक अमेरिकन कंपनी ऑटोमोबाइल प्लांट शुरू करने जा रही है और उस कंपनी को भेजे गए 3 टेंडर्स के ये डिटेल्स हैं। तीनों कंपनी के मगर भैया ये टेंडर में तीनों अमाउंट अलग अलग है, क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? अभी बताता हूँ। ये देखो, ये जो 2 टेंडर्स हैं ना, ये बड़ी कंपनियों के हैं, इसलिए इनकी अमाउंट ज़्यादा है। और जो सबसे कम अमाउंट वाला टेंडर है वो हमारी कंपनी ने भेजा है ताकि अमेरिकन कंपनी का ध्यान हमारे टेंडर पर रहे। इसका मतलब ये दोनों कंपनियां लॉस में जाएगी? उन्हें इस प्लांट में हमारे साथ बराबर का या फिर किसी कंडीशंस पर हिस्सेदार बनाया जाएगा। क्यों हिस्सेदार? मगर क्या ये डील वर्कआउट होगा भैया? बिल्कुल होगा, मैं बताता हूँ। देखो, एक तरफ इन 2 बड़ी कंपनियों के चर्चे पूरे शहर में हैं, तो दूसरी तरफ हमारी कारों ने स्पीड के साथ साथ क्वालिटी भी मेंटेन की है। इसलिए अब हमारे राइवल्स के नसीब में सिवाय शिकस्त के और कुछ नहीं है। वो दिन दूर नहीं है जब रघुनाथ घुटनों के बल चलकर हमारे पास मदद मांगने आएगा। खैर, तुम दोनों कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लो। मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, वहीं आके मुझसे मिलना। ओके? जी भैया जी, मैं इन्हें अमेरिका भेजने का बंदोबस्त करता हूँ। हाँ अमर, हाँ देखो, मुझे गलत मत समझना, लेकिन अब जो कुछ भी मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ उसके बारे में विक्रम को पता न चले तो अच्छा होगा। क्या बात है? मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं नहीं, गलती तुमसे नहीं, गलती तुम्हारी तकदीर से हुई है जिसने तुम्हें गवाह बनाया। हैं? गवाह बनाया? आप साफ साफ कहिए ना, बात क्या है? देखो अमर, विशु के साथ जो कुछ भी हुआ है उस सिलसिले में इंस्पेक्टर सामंत तुमसे मिलना चाहते हैं। वो क्या जानना चाहते हैं मुझसे? हाँ, वो ये जानना चाहते हैं कि किस तरह मेरी विशु को मेरी नजरों के सामने गोली मार दी गई और मैं चुपचाप खड़ा देखता रहा। हाँ, देख, बात समझने की कोशिश करो अमर। विशु का कत्ल हुआ है और उसके कातिल को पकड़वाना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है। क्या तुम नहीं चाहते कि यही मकसद लिए तो मैं जी रहा हूं बलराज भैया, यही मकसद लिए जी रहा हूं। जिस किसी ने भी विशु को मारा है उसका गला मैं इन्हीं हाथों से घोट दूं। मेरी विशु को। यही उम्मीद थी तुमसे। और इंस्पेक्टर सामंत भी मदद की उम्मीद रखते हैं तुमसे, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें उन्हें निराश नहीं करोगे तुम। हाँ? प्लीज। वही कदम उठाएंगे वो लोग। 24 घंटों की मोहलत दी है मजदूरों ने। अगर पिछले 3 महीनों की तनख्वाह और बोनस नहीं मिला तो वो लोग हड़ताल करने वाले हैं। तुम्हारा वो आदमी, एक्सपोर्ट ऑर्डर का आइडिया देने वाला आदमी, उससे क्या कहा था तुमने? आपसे जवाब मिलने के बाद वो आपसे मिलने वाला है। मैं उससे मिलना चाहूंगा। आप जानते हैं उसको?
नहीं, लेकिन उसके इरादों को जान लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, मिल लेते हैं उसको। हाँ, लेकिन फैसला उसी वक्त करना होगा, नहीं तो फैक्ट्री में ताला लग जाएगा और मार्केट से जो पैसे उठाएं उसका कर्जा बढ़ रहा है, सो अलग। हाँ यशवंत, अब फैसला करना ही पड़ेगा। वर्कर्स तो और भी मिल जाएंगे, पैसों का बंदोबस्त भी हो जाएगा, लेकिन अब एक नन्ही सी छोटी सी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आ चुकी है और वो धीरे धीरे बढ़ रही है। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम कोई भी रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं।